जय श्री सीताराम दोस्तों। क्या आपको जो पुण्य 144 साल वाले महाकुंभ में नहाकर मिलेगा वो दोबारा नहीं मिलेगा? या फिर अगर आप जा ही नहीं पा रहे हो महाकुंभ में किसी भी हालत में, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारी डिटेल बताऊंगा इसी वीडियो में। देखो, महाकुंभ है जो हर 12 साल बाद लगता है, और कुंभ इसको इसलिए बोलते हैं, एक सबको पता है, एक हमारे जो विष्णु भगवान थे उनके हाथ से छलक के एक अमृत था, वो 4 जगह पे गिरा था, और जो जहाँ से गिरा था वो कुंभ था, एक उसमें से गिरा था। और कुंभ का मतलब ब्रह्मांड भी होता है, जहाँ ब्रह्मांड, इसका मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ कि सभी धर्म, सभी भाषाएं, सभी संस्कृति के लोग यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं। सभी जगह से आते हैं, पूरे ब्रह्मांड से आते हैं। अब ब्रह्मांड में हमारा धरती भी हो गया और सभी लोक भी हो गए, तो सभी आते हैं यहाँ पर। देवता, देवी, गंधर्व, कोई भी नहीं रहता, अप्सराएं, सभी वहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। बस ये है कि हम पहचान नहीं पाते, इतनी भीड़ होती है, सभी एक मिल जाते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कितना फायदा है महाकुंभ में स्नान करने का, इसका महात्म्य क्या है। देखो, ऋग्वेद में इसके बारे में 10वें मंडल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कुंभ में स्नान करता है कुंभ पर्व पे, उसके सभी पाप, सभी संचित पाप हैं जो कर्म करे उसने पुराने समय में, पिछले जन्म में, इस जन्म के नहीं कटेंगे, पिछले जन्म में जो भी पाप उसने करे हैं वो इस तरह से कट जाते हैं जैसे कोठार से एक वन काट दिया जाए। जैसे एक नदी बहती हुई चली जाती है, अपना रास्ता अपने आप बनाती चली जाती है और सभी तटों को काटती हुई चली जाती है, उसी प्रकार से आपके पाप हैं जो कट जाते हैं कुंभ में स्नान करने से। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, और ऋग्वेद में जो लिखा हुआ वो बिल्कुल सत्य है। उसमें स्नान करने के बाद आप बिल्कुल एक कच्चे घड़े की तरह हो जाते हो, पर शर्त यह है कि आप उसके बाद कोई भी पाप कर्म ना करें। पाप कर्म होते हैं जो छोटे से छोटा कर्म होता है, जैसे कि चुगली सुनना और करना, ये सबसे छोटा है, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ही आपको कुंभ में स्नान करने का फ़ायदा, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, मेन जो टॉपिक है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो वो मैं बता देता हूँ कि भाई 144 साल बाद ये महाकुंभ का पर्व लगा हुआ है। क्या ये दोबारा आप इसी जीवन में देख पाओगे? बिल्कुल देख पाओगे, क्योंकि देखो, हर महाकुंभ का जो हर 12 साल बाद जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं से गिनने के बाद 144 साल बाद ही बैठता है। जैसे ये वाला महाकुंभ है, कहीं ना कहीं से गिनोगे तो ये भी 144 साल बाद बनता है, और जो 12 साल बाद दोबारा से महाकुंभ आएगा वो भी कहीं ना कहीं से अगर उसको गिनोगे तो वो भी 144 साल बाद बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उनकी बिल्कुल एक एक शब्द मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कोई ना कोई कुंभ कहीं ना कहीं से गिनोगे तो 144 साल बाद ही बनता है। जो महात्म्य है वो 12 साल बाद का ही है, चाहे आप 1000 साल बना दो उसको, हर बार यही सुनने को मिलेगा, ये महाकुंभ है, ये इतने साल बाद आ रहा है, ये इतने साल बाद आ रहा है। तो कोई ना कोई कुंभ कहीं ना कहीं से गिनने पर 144 साल बाद ही बनता है। तो ऐसा नहीं है, आप जब दोबारा से कुंभ का मेला लगेगा तो आप वहाँ पर जाकर स्नान कर सकते हैं, और वही आपको फायदे मिलेंगे जो अब की बार मिल रहे हैं। या अगर नहीं जा पा रहे हो तो, अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हो तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? देखो, शंकराचार्य जी ने ही बताया है। शंकराचार्य का रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि उनसे ऊपर कोई चीज नहीं है भारत में शास्त्रीय रेफरेंस देने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति, अगर कोई परिवार का व्यक्ति महाकुंभ गया है नहाने के लिए, तो वो वहाँ से गंगा जल ले आए, और जब दोबारा से कभी मुहूर्त निकले, शुभ मुहूर्त बने, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जो अभी हैं 3 डेट बचती हैं, 12 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी बचती है। तो इनमें जो मुहूर्त बनते हैं उस समय पूरा परिवार स्नान कर सकता है उस थोड़े से गंगा जल से। उसको आप पूरे उसमें बड़ा किसी बर्तन में मिला लो और वो पूरा गंगा जल हो गया। तो ये शंकराचार्य जी ने कहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई एक व्यक्ति जाके गंगा जल ले आए, ठीक है, और फिर भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो उस स्थिति में क्या करना है? उस स्थिति में आप इंतजार करिए,
2037 में लगेगा इसके बाद महाकुंभ। अब उसको आप कैसे ही लगा लो, 1000 साल बाद आ रहा है वो, या 144 साल बाद आ रहा है, कहीं ना कहीं से गिनने के बाद वो ऐसे ही बनेगा। तो ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था जो किया था। बाकी कोई ना कोई पर्व कहीं ना कहीं से 144 साल बाद ही बनता है, तो ऐसा नहीं है। आप किसी एक को भेज दीजिए, पूरा परिवार नहीं जा रहा है तो, या फिर आप इंतज़ार करिए, है ना। 144 साल वाला ऐसा कुछ नहीं है। आप जा कर के स्नान करिए, और शुभ मुहूर्त में ही स्नान करने का फ़ायदा है। त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, वहीं पे स्नान करने का फ़ायदा है। आप 10 किलोमीटर पहले स्नान कर लो या फिर 10 किलोमीटर आगे जाके स्नान कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और वीडियो आपको बढ़िया लगी है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, लाइक करें। कोई कमेंट है, कोई आपका सवाल है, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। और मेरे जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। कुछ आपके भी सवाल हो तो आप बताइए, मैं उनका जवाब आपको कमेंट में ही दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, वरना मिलते हैं तुक्के से जैसे अभी मिले हैं। जय श्री सीताराम।